दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रात का तीसरा पहर, लंका सोई हुई थी बल्कि अग्नि की ज्वाला में जल रही थी। समुद्र की लहरों में आग की परछाई कांप रही थी और हवा में ऐसा मौन था जिसे सिर्फ मृत्यु हुई तोड़ सकती थी। उस समय अंधेरी गलियारे में भरी कदमों से की आहट गूंजी। वह था मेघनाथ, लंका का सबसे वीर योद्धा। आज वह अपने चाचा कुंभकर्ण से मिलने आया था, क्योंकि उसे एहसास था कि यह रात किसी एक योद्धा की नहीं, पूरी लंका की आखिरी रात हो सकती है। लेकिन उसे क्या पता था कि कुंभकर्ण के हृदय में एक ऐसा रहस्य दफन है जो ना राम जानते थे ना रावण। एक ऐसा रहस्य जो इस पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता था। और आज कुंभकर्ण पहली बार इस रहस्य का द्वार खोलने वाला था। वह रहस्य जिसे सुनकर मेघनाथ के पैरों के नीचे की धरती ही खिसक गई। यह युद्ध राम और रावण का नहीं था, यह 3 जन्मों की लड़ाई, अग्नि और अंतिम विस्फोट था। समुद्र के पार से मन मंद हवा चल रही थी और युद्ध की थकान हर योद्धा के शरीर पर भारी थी। पर मेघनाथ के हृदय में एक प्रश्न चल रहा था। कुंभकर्ण जैसे धर्मप्रिय, निष्ठावान और तपस्वी पुरुष अधर्म के साथ क्यों खड़ा है? वह तेजी से महल के अंदर चला गया। आगे केवल एक रोशनी थी और पीछे उसे लगता था कि समय स्वयं उसके कदमों के साथ चल रहा है। जब वह कुंभकर्ण के द्वार पर पहुंचा तो देवदार की बनी विशाल चौखट जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। धीमे से दरवाजा खुला। अंदर एक पर्वत समान पुरुष शांत बैठा था, कुंभकर्ण। उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक विचित्र शांति थी, मानो उसने मृत्यु को पहले ही गले लगा लिया हो। मेघनाथ धीरे से बोला, चाचा, कल जब आप युद्ध में उतरेंगे शायद मैं भी आपसे पहले प्राण त्याग दूं, पर मरने से पहले मुझे यह सत्य जानना है, आप इतने धर्मात्मा होकर भी पिता के साथ क्यों खड़े हैं? क्योंकि कुंभकर्ण ने मेघनाथ को देख उनकी आंखों में गर्व, पीड़ा और वर्षों से छिपा बोझ सब एक साथ चमका। कुंभकर्ण बोला, मेघनाथ, युद्ध में शत्रु को हराना सबसे कठिन नहीं होता, सबसे कठिन होता है अपने अपने हृदय को हराना। वे रुके, फिर बोले, हाँ, मैं जानता हूँ कि रावण अधर्म के मार्ग पर है। मैंने उसे रोका, समझाया, पर वह नहीं रुका और मैं उसका भाई हूँ। कभी कभी रक्त का संबंध इतना भारी होता है कि वह धर्म और अधर्म दोनों को कुचल देता है। मेघनाथ चौंका, तो क्या आप जानते हैं कि राम विष्णु के अवतार हैं? कुंभकर्ण ने बिना झिझके कहा, जानता हूँ। राम केवल राजा नहीं, उनके चरणों की धूल में वह सत्य है जिसे देवता भी हाथ जोड़कर देखते हैं। वह मेघनाथ के सीने पर ब्रज की तरह गिरा। मेघनाथ ने फिर पूछा, चाचा, तो क्या कोई ऐसा सत्य है जिसे आपने आज तक छिपाया है? अब कुंभकर्ण के चेहरे पर एक ऐसा तेज बदल गया, उसकी नजरें आसमान में कहीं दूर चली गई। बोला, मेघनाथ, हाँ, एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे यदि लंका जान ले तो यह युद्ध अभी समाप्त हो जाएगा। कुछ क्षणों का गहरा सन्नाटा दूसरा, फिर उसकी भारी आवाज में बोला, यह युद्ध राम और रावण का नहीं, यह तीनों जन्मों के श्राप का अंतिम चरण है। मेघनाथ, कुछ कुल तीनों के जैसे कर्म होते हैं वैसा ही यह युद्ध भी होने वाला है। कुंभकर्ण बोले, बहुत पुराने समय में एक ब्राह्मण के बस प्रकार था, एक दिव्य ऋषि थे, नित्य प्रभु। उनके तपस्या में एक घमंडी असुर ने विघ्न डाला। क्रोध में ऋषि ने उसे श्राप दिया, तेरा अहंकार तुझे 3 जन्मों में नष्ट करेगा।
पहले जन्म में वह दैत्य हुआ, दूसरे जन्म में राक्षस, तीसरे जन्म की वह अपने ही वंश का संहारक, वह असुर कोई और नहीं रावण था, और मैं उसका छाया रूप, उसका छोटा भाई हूँ। जहाँ वह जन्म लेता है मैं भी वहाँ जन्म लेता हूँ। मेघनाथ फिर पूछ बैठा, और राम कुंभकर्ण की आंखें चमकी। राम वही है जो उस श्राप को पूर्ण करने के लिए आए हैं। वे शत्रु नहीं, मुक्तिदाता हैं। उन्होंने रावण का अंत करना नहीं, उनका अहंकार मुक्त करना है। कुंभकर्ण धीरे से बोला, मेघनाथ, आज मैं युद्ध में मरूंगा। राम के बाण से मरना मृत्यु नहीं, मोक्ष है। मेघनाथ ने कांपते होठों से शब्द निकले, और मैं क्या, मेरी मृत्यु ही निश्चित है? कुंभकर्ण ने उसे गले लगाया। हाँ मेघनाथ, परंतु तेरी मृत्यु हार नहीं होगी। तेरी हर रक्त बूंद लंका के पाप को धो देगी। सूरज का प्रकाश रक्त लाल था। युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। समुद्र ऐसी आवाज कर रहा था जैसे आने वाली त्रासदी की घोषणा दे रहा हो। कुंभकर्ण ने अपने कवच पहना। आज वह योद्धा नहीं, एक तपस्वी था। वह शांत था क्योंकि वह सत्य जान चुका था। तभी मेघनाथ फिर आया। चाचा, मुझे आशीर्वाद दे। कुंभकर्ण बोले, जाओ, पर याद रखना, धर्म के लिए जीना आसान है, धर्म के लिए मरना कठिन। आज तुम कठिन मार्ग चुन रहे हो। युद्ध भूमि में ढुल रही है। वानर सेना की नाद से धरती कांप रही है। कुंभकर्ण की गर्जना गूंजी, भयंकर और शांत। जामवंत, अंगद, नील, सुग्रीव सभी उन पर टूट पड़े। अब कुंभकर्ण का मन कहीं और था। तभी राम आए। राम बोले, कुंभकर्ण, मुझे तुमसे बैर नहीं, करुणा है। कुंभकर्ण ने सिर झुकाया, प्रभु, मैं आपके विरुद्ध नहीं, अपने जन्मों के बंधन के विरुद्ध लड़ रहा हूँ। युद्ध आरंभ हुआ। हर बार शून्य में गूंजा। कुंभकर्ण के शरीर से रक्त बह रहा था, पर चेहरे पर शांत मुस्कान थी। आखिर राम ने दिव्य बाण उठाया, एक ऐसा बाण जिसने सृष्टि की अग्नि थी। हे कुंभकर्ण, यह मृत्यु नहीं, तेरी मुक्ति है। बाण चला और एक प्रकाश विस्फोट हुआ। कुंभकर्ण का शरीर गिरा और उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान वैसे ही विराजमान थी। उस क्षण राम ने सुना, कुंभकर्ण की आत्मा की अंतिम फुसफुसाहट, अब मैं मुक्त हो चुका हूँ। प्रभु, मेघनाथ युद्ध को निकाल। आज वह किसी के आदेश से नहीं लड़ रहा था, वह सत्य की पूर्णता के लिए लड़ रहा था। और अंतिम क्षण में उसने ही राम को देखकर मुस्कुराया, जैसे वह जान गया आज वह गाथा समाप्त हो रही है। जब राम को दोनों के निधन का समाचार मिला, उसका गर्व टूट गया। वह उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ 3 जन्मों का श्राप भी समाप्त हो चुका था। कुंभकर्ण का सत्य उनके साथ ही चला गया, लेकिन उसके रक्त की हर बूंद पृथ्वी पर एक संदेश छोड़ गई। कभी कभी मृत्यु ही सबसे बड़ा धर्म होता है, और सत्य हमेशा विजय होता है। यदि यह कथा ने आपके मन में कई और दृष्टि जगाई हो, तो याद रखिए, पुराण केवल कहानियाँ नहीं, बल्कि वह दर्पण है जो हमारे भीतर छुपे सत्य को उजागर करते हैं। ऐसे ही अनसुनी कहानी और रहस्यमय कथाओं के लिए चैनल को अभी अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें ताकि यह कथा और अधिक हृदय तक पहुंच सके। अब अगले वीडियो में मिलते हैं एक और छिपे हुए रहस्य के साथ। हर युग में, हर कथा में एक सत्य छिपा है, और हम उसे आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। जय सिया राम, हर हर महादेव।